ए देखो जी, ए सवाल आया जी, सवाल कोई नहीं है। मैं कुछ दिन पहले भी देखा, मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं पता, मैं किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगाता हूं, लेकिन ये सोशल मीडिया के ऊपर जो इंडिया का मदरसा देवबंद है उससे मेरे खिलाफ एक फतवा निकला है। ये किसी ने इसके ऊपर सवाल लिख के ये भी यहां पे रखा हुआ है। इन फतवों की कोई अहमियत नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के बारे में फतवे देते हैं। मुझे बताएं, इनको तो छोड़ दें, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इवन अफगानिस्तान को भी शामिल कर लें, 2 भारी फिरके हैं, बाकी तो सारे उनके मुकाबले में बहुत छोटे हैं। बरेलवी और देवबंदी ये 8 से 100 साल पहले एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर कर चुके हैं। तो मेरे खिलाफ अगर कोई फतवा आ जाता है तो कौन सी ऐसी बात है? हमारे कोई 5 लाख उलमा मेरे हाथ पे बैत तो नहीं किए हुए हैं, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ पे बैत किए हुए हैं। 50,000 देवबंदियों की तरह मेरे मदारस तो नहीं है, ना बरेलवियों की तरह हजारों मसाजिद और मदरसे हैं मेरे और लाखों उलमा है, नहीं। तो जब इनके एक दूसरे के बारे में फतवे आते हैं, 1905 में हुस्सामुल हरमैन किताब लिखी अहमद बरेलवी साहब ने, उलमाए अरब से साइन करवाए, किताब का नाम रखा हरमैन की तलवार, और उसमें उन्होंने 5 लोगों पे कुफर के फतवे लगाए, एक गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के ऊपर और 4 उलमाए देवबंद पे, और कंक्लूड करते हुए उन्होंने लिखा कि इन तमाम लोगों के कुफर में शक करने वाला भी काफिर है, यानी तमाम फिरका देवबंदिया। चले कादियानी को तो हम काफिर मानते हैं, बाकियों की बात हो रही है। और उन्होंने कहा ये मुर्तद हैं, यानी वाजिबुल कत्ल। इसके जवाब में 1906 में खलील अहमद सहारनपुरी ने किताब लिखी, जिसमें ऑलमोस्ट 30 के करीब उस जमाने के उलमा और 20 आज के उलमा ने भी, इंक्लूडिंग तकी उस्मानी साहब और उस जमाने में अशरफ थानवी साहब, उन्होंने सिग्नेचर करके 50 से ज्यादा उलमा देवबंद ने उसे एंडोर्स किया किताब को। अशरफ थानवी साहब के साइन है बकायदा उस किताब पे। हुस्सामुल हरमैन के जवाब में लिखी अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक सिठियाए हुए बाबे के ऊपर। हमें कहते हैं हमारे बुजुर्ग बड़ी मीठी बातें करते थे, और उसमें उन्होंने लिखा कि अहमद बरेलवी उनकी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमला आवर हुआ है, यानी शैतानी लश्कर। और आगे उन्होंने लिखा जिस तरह अंबिया पर शयातीन हमलावर होते थे, उलमाए देवबंद रदियल्लाहु अन्हुम, उन्होंने क्या रदियल्लाहु अन्हु 14वीं सदी के मौलवियों, उन पे ये बरेलवी हमलावर हुए, उन्होंने भी इस्लाम से निकाला। बल्कि उस किताब में उन्होंने आगे जाके लिखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और उनकी पूरी जमात ये खवारिज की जमात है, वाबी, शैतान का सींग करार दिया, फतावा शामी का हवाला दिया। ये हमारे तो बुजुर्ग पहले ही कह गए थे, ये अब्दुल वहाब नजदी जो है शैतान का सींग है। अब रियालों के चक्कर में इनका आपस में इत्तेफाक हुआ है, अदरवाइज किताबों में तो सब कुछ मौजूद है। तो जो लोग एक दूसरे को काफिर कहें, शैतानी लश्कर कहें, मुर्तद कहें और क्या क्या जुबान इस्तेमाल करें, वो हुस्सामुल हरमैन में अहमद बरेलवी साहब लिखते हैं, चौथा फिरका वहाबिया शैतानिया, जो शैतान लईन के पैरोकार हैं, जिस तरह रवाफिज शैतान अत्ताक के पैरोकार हैं। वो कहते हैं शैतान अत्ताक के पैरोकार हैं राफुदी, और जो बड़ा शैतान लईन है उसके पैरोकार हैं ये वहाबी। और वहाबी वो देवबंद और अहले हदीस को कंबाइंड कहते हैं। और ये उन्होंने खुद इसकी शरह बयान की है अहकाम शरीयत में, जब उनसे पूछा गया कि कादियानी और वहाबियों का ज़बीहा, इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं, तो अहमद बरेलवी साहब इरशाद फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि जी वहाबी, फिर उन्होंने ब्रैकेट खोली खुद ही, देवबंदी, अहले हदीस, कादियानियों को बीच में शामिल किया। यानी क्या मतलब, इनको कादियानियों की तरह बदतर कह दिया। ये सब के सब, और बीच में लिखा राफुदी, ये सब के सब 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लें किसी जानवर पे, वो जानवर मुर्दार ही रहेगा। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बिया हलाल है। तो यहूदो नसारा का ज़बिया अगर हलाल हो और अहले हदीस और देवबंद और शिया का ज़बिया हराम हो, तो इसका क्या रिजल्ट निकला कि अहमद बरेलवी साहब देवबंद, अहले हदीस और शिया को यहूदो नसारा से भी बदतर समझते हैं। यानी कि
यहूद व नसारा बेहतर हैं वहाबियों से उनके नजदीक। हमें कहते हैं, ये कहते हैं जी कादियानी बेहतर है यहूद व नसारा से। नहीं नहीं सर, मैं रुजू करता हूं, कादियानी बेहतर नहीं यहूद व नसारा से, बल्कि यहूद व नसारा बेहतर हैं देवबंद और अहले हदीस और शिया से बकौल आला हजरत के। हाँ, रुजू लेना चाहिए मेरे को, लवो फिर रुजू, फिर इस किस्म के रुजू सामने आवणगे। वो तो मैंने दावत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी कि कादियानी चूंकि कुरान को मानते हैं, अमल करे ना करे तो अमल तो बरेलवी देवबंदी कौन सा कर रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ के भी बाबों को पुकार रहे हैं। कोई कहता है जी बाबा कब्र से निकल के सुलह करवा के चला जाता है, कोई कुछ क्लेम करता है। तो यानी एक समझ लें ऐलान के तौर पे तो मानते हैं ना, तो उन तक बात पहुंचाना आसान है। अल्लाह का शुक्र है हमारे इस प्लेटफॉर्म की दावत से कितने कादियानियों ने इस्लाम कबूल किया है। अगर हमें चंदा इकट्ठा करना होता तो मेरे पास तो पूरी जिंदगी के लिए जरिया मुआश मौजूद था कि मैं उनकी यहां पे लाके वीडियोस प्रोड्यूस करता। मिन्नतें मारते हैं लोग विद फैमिली के लिए, हम एक वीडियो रिकॉर्ड आपके साथ करवाने के, यार भैया अल्लाह के लिए हुए उधर ही रहो, हक कबूल किया अपने घरों में रहो। कोई किसी को ऐलान करके तो इस तरीके से जरूरत नहीं है सामने आने की, बस ठीक है आपने अल्लाह के लिए कुफर छोड़ के इस्लाम नबी इस्लाम की गुलामी इख्तियार की है, उस दज्जाल को छोड़ के तो अल्लाह के लिए किया। तो इसलिए इन फतवों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, ये फतवे आंदा भी आएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर अगर ये जेन्युइन है, वैसे तो इसमें उन्होंने एंड पे लिखा है कि हमने पहले भी फतवा निकाला है, और ये इस पे जो सवाल उन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आपसे मुतल्लिक मदरसा देवबंद इंडिया वालों का जो दर्ज झैल फतवा कुफर आया है उसके बारे में आप क्या राय है? ये फतवा कुफर नहीं सरकार, ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये फतवा कुफर नहीं है, बल्कि इसमें उन्होंने कहा है कि ये अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है और गुमराह डिक्लेयर किया है, काफिर नहीं उन्होंने डिक्लेयर किया, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, काफिर नहीं डिक्लेयर किया। एहतियात उलमा पता ना एहतियात से फतवा लिखते हैं, अहले सुन्नत जमात से खारिज है, तो वो तो अहले सुन्नत जमात से तो इनको अहमद बरेलवी साहब ने पहले ही खारिज कर दिया था उसामुल अरमैन में, ये तो खुद खारिज है। हाँ, और इन्होंने अहमद बरेलवी को निकाला और इन दोनों ने मिलकर अहले हदीस को निकाला, और सारे कहते हैं मुझे क्यों निकाला। हाँ हाँ, ये मौलवी कहते हैं मुझे क्यों निकाला, और इन सबको पकड़ के मैंने निकाला। क्यों निकाला? इसलिए कि तुमने मक्के मदीने के नाम पे सवारियां बिठाई थी और जाके इंडिया के शहरों देवबंद और बरेलवी में जाके जो है ना वो फेंक दी, इसलिए तुझे निकाला।